तो कैसे आप लोग देखिए, अब हम लोग जैसा कि लूसेंट का जो सेशन स्टार्ट किए थे उसमें हम मिडिवल हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग का जो होगा तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो आप लोग से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो देखिए हम लोग की अप्रोच क्या होने वाली है, इसको हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हाईलाइट करेंगे और उसको रिवीजन के तौर पर आप लोग इसको क्विक देख सकते हैं। और आप लोग लूसेंट का जो भी बुक रहेगा आप उसमें आप लोग मार्क कर लीजिएगा। और देखिए क्वेश्चन कैसे बनेंगे हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित करके गाजी मलिक या तुगलक गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। ठीक। और देखिए गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय के लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। तो देखिए गयासुद्दीन के समय की जितनी भी भूमि थी उसको लौटा दिया था अमीरों को। इसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण करवाया। तो पूछा जा सकता है कि सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। ठीक। और देखिए संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम गयासुद्दीन ही प्रथम शासक था। तो आप लोग से पूछा जा सकता था कि नहरों का प्रथम निर्माण करवाने वाले शासक का नाम क्या था, तो गयासुद्दीन याद कर लीजिए आप लोग। और देखिए इसका जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित क्रमशः 4 योजनाएं वो क्या थी, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327। देखिए ये दोआब क्या होता है, दोआब का अर्थ यही है कि जो दो नदी है, हमारी रिवर एक है, ये रिवर दो है, तो सेकंड, और इनके बीच जितना भी एरिया आएगा उसी को दोआब कहते हैं। तो आप लोग याद कर लीजिए कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र रहता है उसे दोआब कहते हैं। और राजधानी परिवर्तित कर दिया था 1326 सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसने ही किया था। खुरासान व कराचीन का अभियान। तो आपसे पूछा जाता है खुरासान एवं कराची का अभियान किसने किया था, तो तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। गयासुद्दीन तुगलक ने देखिए दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर एक तुगलकाबाद का नाम का एक नगर स्थापित किया। पूछा जाए तुगलकाबाद नगर का को स्थापित किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। जो रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ था। इस दुर्ग में छप्पन कोट के नाम से भी जाना जाता है। तो दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खान द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई थी। तो यहाँ पर ये चीज़ आप याद नहीं, लेकिन इतना याद कर लीजिए गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते हुए हुई थी। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली का सिंहासन पर बैठा। तो गयासुद्दीन के बाद जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर दिल्ली को बैठा था। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित और विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। ये देखिए आप लोग, मोहम्मद तुगलक सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृतियों और दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल एवं रक्त पिपासु कहा जाता है। तो पूछा जाता रक्त पिपासु शासक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। स्वप्नशील शासक किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। ऐसे ही आप लोगों को आएगा क्वेश्चन। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीरे कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है कि अमीर ए कोही नामक जो विभाग की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। कृषि विभाग था। या तो ऐसे पूछ सकते हैं कि अमीर ए कोही किससे संबंधित है, तो आप लोग को कृषि विकास के नवीन विभाग से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित की और इसका नाम दौलताबाद रखा। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, राजधानी जो दिल्ली थी उसको देवगिरी में स्थानांतरित कर इसका नाम दौलताबाद रखा था।
सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसा परिस्ता के अनुसार, तांबा बरनी के अनुसार, देखिए परिस्ता जो था उसके अनुसार इसने कांसा और जो बरनी के अनुसार तांबा का धातु के सिक्के चलवाए थे, जिनका मूल्य चांदी की 1 रुपये टन के बराबर होता था। एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मनियार्स की संज्ञा दी है। तो आप लोगों से पूछा जाता है प्रिंस ऑफ मनियार्स किस शासक को कहा जाता है, तो आप लोग जान लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। अफ्रीकी मोरक्को यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया और 1342 सुल्तान ने इसे अपना राजदूत के रूप में चीन भेजा था। तो पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था, तो आप लोग याद कर लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट स्लाइड ऊपर चलते हैं। देखिए हमारा जो अब देखिए इब्न बतूता की पुस्तक रेहाल, तो पूछा जा सकता है कि जो इब्न बतूता की पुस्तक का नाम क्या है, तो रेहला था। रेहला मोहम्मद तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसमें रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय घटनाएं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चौकियों की स्थापना यानी डाक व्यवस्था एवं गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद तुगलक ने जिन प्रभा सुर नामक जैन साधु के साथ विचार विमर्श किया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं उतना है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1391 को सिंध जाते समय ठट्टा के निकट गोडला में हो गई थी। ठट्टा। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर और बुक्का नामक के 2 भाई ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की थी। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी। इसे देखिए उस समय के जो समय जो कंटेम्पररी जो शासक जो मोहम्मद बिन तुगलक के क्षेत्रों से अलग थलग क्षेत्रों में जो शासन का विकास हुआ उसके बारे में पूछा जा सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने बहमनी राज्य की स्थापना। तो पूछा जा सकता है उनके समय में अन्य राज्यों में कौन कौन से साम्राज्य थे, तो बहमनी राज्य है। तो ऐसे ऑप्शन दे सकता है आपको। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी लिखता है, अंततः लोग को उसकी मुक्ति मिली और उससे लोगों से। ये स्टेटमेंट पूछा जाता है, अंततः लोग को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। तो यह किसका कथन है, तो बदायूनी ने लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। वह सल्तनत का पहला शासक था जो अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सालार मसूद गाजी के मकबरे में गया। ये इंपॉर्टेंट फर्क नहीं उतना। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं में मीरन मुलहिम, दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अजूधन में शेख मुल्तान आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। देखिए फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 को हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली के अगस्त 1351 को हुआ। खलीफा द्वारा उसे कासिम अमीर उल मोमिनीन की उपाधि। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर खराज लगान। पूछा जा सकता है कि खराज क्या था, तो लगान था। खुम्स युद्ध में लूटा गया माल का जो जजिया एवं जकात वसूल करने का आदेश दिया। तो पूछा जा सकता है कि इसके शासनकाल में जो
फिरोज ने अपने शासनकाल में देखिए ये खुम्स का मतलब युद्ध में लूटा गया माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। खराज क्या लगान था, पूछा जा सकता है ऑप्शन में आपसे। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान था। तो पूछा जा सकता है कि फिरोज जजिया लागू करने वाला पहला शासक कौन था, तो फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर की भी लगाया था, जो उपज का 1/10 भाग था। तो सिंचाई कर 1/10 भाग था, ये फिरोज तुगलक ने लगाया था। फिरोज तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया था। फिरोज तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार की स्थापना, फिरोजाबाद, दिल्ली, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर प्रमुख हैं। इसके देखिए शासनकाल में खिजराबाद, टोपरा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया गया था। सुल्तान फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नए विभाग दीवाने खैरात। तो पूछा जा सकता है दीवाने खैरात किससे संबंधित है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा कि जो अनाथ मुस्लिम महिलाएं विधवाओं से संबंधित है, या अन्य ऑप्शन दिया तो दीवाने खैरात किससे संबंधित है। ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्या है, अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों की सहायता के लिए एक नया विभाग था। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब, देखिए इतना फैक्ट आप लोगों ने फिरोज तुगलक के समय थी, ये इतना नहीं पूछा जाए। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया दीवाने, ये देखिए डेटा उतना दिख नहीं रहा है, हम आपको बताते हैं दीवाने क्या है, ये नेक्स्ट स्लाइड में देखिए कन्फर्म होगा। देखिए जो सुल्तान फिरोज तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो पूछा जा सकता है कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने किया था, फिरोज तुगलक ने करवाया था। देखिए तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो पूछा अंतिम शासक कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूरलंग ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। नासिरुद्दीन के समय मलिक कुसरसक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आप लोग को सैयद वंश के बारे में ये चीज़ देखेंगे क्या फैक्ट है। सो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।